बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वकार। तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। वीवर्स, आज मेरे किचन में बन रहा है माश की दाल और गोश्त। बहुत ही डिलीशियस और अमेजिंग रेसिपी है। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने बिल्कुल भी रेसिपी को स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी आपको बाद में मुश्किल ना हो और मज़ेदार सा खाना आपका तैयार हो सके। तो बनाना शुरू करते हैं वीवर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, मैंने लिया है 700 ग्राम मटन अच्छी क्वालिटी का। एक मीडियम साइज़ की प्याज इसमें डाल दी। साथ ही हमने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून ताज़ा कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पिसी हुई और नमक। वीवर्स, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। इन सब चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद वीवर्स, मैं इसमें डाल दूंगी 1.5 गिलास पानी। और आपने इतना पानी डालना है कि इसमें गोश्त आसानी से गल जाए, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ और मैं आधे घंटे के लिए कुकर को बंद करूँगी। तो मैंने इसमें डाला है 1.5 गिलास पानी। आधे घंटे के बाद हम कुकर को खोलेंगे। ठंडा करके कुकर को आपने खोलना है बिल्कुल आराम से। और माशाल्लाह गोश्त गल चुका है और थोड़ा सा पानी है अभी इसमें। फ्लेम हम थोड़ा हाई करेंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए और गोश्त को हम भून लेंगे अच्छी तरह। मैंने डाला है 1/2 कप कुकिंग ऑयल और अब मैं गोश्त की भुनाई करूंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने गोश्त को भूनना है हाई फ्लेम पे। एक टमाटर डालेंगे बड़े साइज़ की, 2 हरी मिर्चें, ताकि अच्छा सा उनका फ्लेवर आ जाए। टमाटर और हरी मिर्चों के साथ गोश्त की भुनाई करके वीवर, ये इतनी मज़े की डिश बनती है कि ये बच्चों बड़ों सभी की पसंद है। आप इसे डेली रूटीन के खानों में भी बना सकते हैं और दावत में भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि माश की दाल सभी को बहुत पसंद होती है। और अगर उसमें मटन हो तो क्या ही बात है, मेरी तो ये फेवरेट है। और मैंने अब ली है 1 पाव माश की दाल, जिसको कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। और वीवर्स, माश की दाल को आपने अच्छी तरह पहले साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसमें कंकर होते हैं और मट्टी वगैरह। तो आपने अच्छी तरह वॉश करके इसको भिगो देना है। और अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी और कुकर को हम एक दफ़ा बंद कर देंगे ताकि जल्दी से हमारी दाल तैयार हो सके। वीवर्स, अब हम कुकर को सिर्फ 15 मिनट के लिए बंद करेंगे। पंद्रह मिनट के बाद अब हम खोलते हैं कुकर और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल भी बेहतरीन गल चुकी है। गोश्त पहले ही हमने गला लिया था, मज़ीद और गोश्त गल चुके हैं। इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दाल खड़ी खड़ी रहे, वो बिल्कुल मैश ना हो और गोश्त अच्छी तरह गला हो। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। और माशाल्लाह क्या ही ये दाल बनी है। और अभी आपने जाना नहीं, अभी एक और स्टेप बाकी है। मैं इसको निकालूंगी डिश में, डिश आउट करती हूँ और ऊपर से मैं डालूंगी हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक के स्लाइसिस। और अब हम इसका तैयार करेंगे तड़का। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जो लोग मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। और अब हम इसका तड़का बनाएंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल मैंने लिया और उसमें 2 टेबलस्पून मैं डालूँगी मक्खन। और इतना मज़े का ये तड़का बनता है और खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसके साथ जाएंगी इसमें गोल लाल मिर्चें। इनको आप बटन चिली भी कहते हैं। ये तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने ली हैं। और आपने ज़ीरे को गोल्डन करना है और मिर्चें भी जैसे ही फ्राई हो जाएं तो अब हम दाल पे लगा देंगे ये तड़का मज़ेदार सा। वीवर, रेसिपी आपने मस्ट ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपको खुद भी बहुत पसंद आएगी और जिनको खिलाएंगी उनको भी बहुत पसंद आएगी। तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब हम लगा रहे हैं इस पे तड़का। वाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। और आप देख सकते हैं
ये कितनी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है। आई होप आपको आज की माश दाल और गोश्त की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो याद रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।